विजयादशमी को लेकर शाजापुर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। स्टेडियम ग्राउंड पर 71 फीट ऊंचे रावण का निर्माण कर खड़ा कर दिया गया। भगवान श्री राम इस अहंकारी रावण के पुतले के साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन करेंगे। तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने सर्व हिंदू उत्सव समिति और दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारियों से खास चर्चा की। देश भर के साथ कल शाजापुर में भी विजयादशमी का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ में मनाया जाएगा और अहंकारी रूपी रावण के पुतले का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा दहन किया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के स्टेडियम ग्राउंड पर, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अहंकारी रावण के पुतले का निर्माण करके खड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी इस बार बनाया गया है। सर्व हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले दशहरा उत्सव समिति विगत 1 माह से लगातार तैयारियां कर रही थी। इस बार दशहरे पर क्या कुछ खास होने जा रहा है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में सर्व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पंडित आशीष नागर और दशहरा उत्सव समिति संयोजक दीपक चौहान मौजूद है। सबसे पहले आशीष जी, किस तरह की तैयारियां चल रही थी और अब कितना तैयार है सर्व हिंदू उत्सव समिति और शाजापुर इस पर्व को मनाने के लिए? श्री कृष्ण व्यायामशाला के द्वारा संचालित सर्व हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव समिति 2025 अपनी पूरी टीम के साथ विगत 1 से 1.5 माह से शहर में व्यापारियों से प्रतिष्ठानों पर जा जाकर धन संग्रह किया है। साथ ही परंपरा को निभाते हुए, जो कि शाजापुर की परंपरा वर्षों से यहाँ पर चली आ रही है, यहाँ पर पूरे शहर का एकमात्र रावण दहन का कार्यक्रम होता है जो स्टेडियम परिसर में होता है। उसके अतिथि भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो तय रहते हैं। साथ ही समाज के हर व्यक्ति का सहयोग इसमें कैसे प्राप्त हो, इसकी चिंता दशहरा उत्सव समिति ने की है। हर व्यक्ति से संपर्क कर उसका सुझाव भी हमने आमंत्रित किया है। साथ ही उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे भी हमने समिति ने कार्य किया है। इस वर्ष दशहरा उत्सव समिति ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए रावण के पुतले के साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी निर्माण किया है। और इस वर्ष रावण के पुतले में एक अनोखा चीज देखने को मिलेगी कि उसका जो गर्दन है वो लगभग 2 बार कटकर जमीन पे आएगी और वापस जाकर जुड़ेगी। उसके पश्चात रावण का दहन होगा। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि कल हमारे संपूर्ण कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐसी मैं सभी से अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ। सर्व हिंदू उत्सव समिति ने इस बार जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, किस तरह की तैयारियां थी और इस बार क्या कुछ नया कलेवर दशहरा मैदान पर लोगों को देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो श्री कृष्ण व्यायामशाला द्वारा संचालित सर्व हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव समिति का द्वारा यह दशहरा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सर्व हिंदू समिति के अध्यक्ष पंडित आशीष नागर जी को, जिन्होंने इस बार मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इस बार कमान सौंपी। साथ ही पूरी दशहरा उत्सव की टीम और सर्व हिंदू उत्सव समिति की पूरी टीम ने पूरी मेहनत करी 1 महीने तक, और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो यहाँ भव्यता जो आज दिखाई दे रही है, ये सभी की मेहनत का नतीजा है। और मैं सभी लोगों से और आप सबसे ये आह्वान करता हूँ कि जो दशहरा उत्सव जो दहन होगा कल, उस दहन में सभी लोग पधारें और इस भव्यता का आनंद लें। आशीष जी, कितने फीट ऊंचा यह पुतला बनाया गया? आतिशबाजी की अगर बात करें तो खास तौर पर आतिशबाजी एक आकर्षण का केंद्र रहती है और शाजापुर की अपनी एक परंपरा रही है दशहरे को मनाने को। किस तरह का, कितने फीट का ये पुतला है? साथ ही साथ जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले बनाए गए हैं, लगभग शाम को 4 बजे श्री कृष्ण व्यायामशाला में भगवान राम जी की आरती के पश्चात एक चल समारोह शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई शाम 7 बजे स्टेडियम ग्राउंड पहुंचेगी। यहाँ पर 7:15 बजे से लेकर 8:15 बजे तक लगभग 1.5 घंटे की विशाल आतिशबाजी का आयोजन दशहरा उत्सव समिति के द्वारा किया गया है। आतिशबाजी के बीच में ही अतिथियों के द्वारा शमी वृक्ष का पूजन किया जाएगा, साथ ही संबोधन भी किया जाएगा। बीच बीच में आतिशबाजी का आनंद जनता ले, उसका भरपूर हमने बातचीत करके और अच्छे से अच्छे आतिशबाजी शाजापुर शहरवासी देखे, इसका हमने पालन करते हुए उसको आवंटित किया है, जो आकर यहाँ पर हमारे आतिशबाजी का आनंद है। साथ ही इस वर्ष रावण के पुतले का निर्माण 71 फीट का किया गया है और कुंभकर्ण और मेघनाथ का 31 फीट के पुतले हैं, जो इस बार जनता को आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हमारी टीम के संयोजक
आदरणीय दीपक चौहान जी, सचिव मनीष सिसोदिया जी, कोषाध्यक्ष नरेंद्र प्रजापति जी और सह संयोजक जलज ठाकुर जी के नेतृत्व में लगभग 70 सदस्यीय टीम ने महीने भर तक घूमकर इस विशाल आयोजन का कार्य देखा है और निश्चित रूप से पूरे शहरवासी हर वर्ष से ज्यादा अपेक्षा इस वर्ष दशहरा का उत्साह आनंद लेंगे, ऐसा विश्वास है। तो निश्चित रूप से इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा जब शहर के साथ ही आसपास के सभी क्षेत्रों से जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार जो रावण के पुतले का निर्माण किया गया है लगभग 71 फीट की हाइट का यह पुतला है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नया कुछ इसमें करने की कोशिश की गई है। तो रावण का जो सर है 2 बार जमीन पर आकर के गिरेगा। हमने कई जो देखे हैं इस तरीके से, रामायण भी हमने देखी है जब उसका शीश काटा जाता है और उसके बाद उसकी नाभि में तीर मारकर भगवान राम उसका वध करते हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर कल शाहजहांपुर के इस स्टेडियम ग्राउंड पर भी देखने को मिलेगी। एनडीटीवी के लिए शाहजहांपुर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी।